नमस्कार, आप देख रहे हैं शामली लाइव ब्रेकिंग न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। चौसाना क्षेत्र के ग्राम उदपुर में बुधवार रात शॉर्ट सर्किट के कारण एक मजदूर परिवार का कच्चा मकान जल गया। आग से घर का सारा सामान राख हो गया। हालांकि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। उदपुर निवासी महक सिंह सैनी 48 वर्ष, जो मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपने कच्चे मकान में रहते हैं। बुधवार रात करीब 10 बजे उनके मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग तेजी से फैल गई। घटना के समय महक सिंह मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे घर में टीवी देख रहे थे। महक सिंह की पत्नी ने बच्चों को बाथरूम कराने के लिए बाहर निकलते समय घर से धुआं और आग की लपटें देखीं। उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिससे आसपास के ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कच्चे मकान में आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। अग्निकांड में परिवार का पूरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। इसमें बेड, चारपाई, कूलर, पंखे, रजाई, पहनने के कपड़े, बच्चों का सामान, कुछ नकदी, खाने का आटा, अनाज, दाल और चावल शामिल हैं। बच्चों के स्कूल बैग, किताबें और अन्य पढ़ाई का सामान भी नष्ट हो गया, जिससे उनकी शिक्षा पर भी असर पड़ा है। गनीमत रही कि आग लगने के समय परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए और कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि इस घटना के बाद परिवार के पास न तो रहने के लिए सुरक्षित छत बची है और न ही रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासन से राजस्व टीम भेजकर नुकसान का आकलन करने और पीड़ित को सहायता प्रदान करने की मांग की है। सरकारी राहत कोष से आर्थिक सहायता, राशन, कपड़े, बिस्तर और बच्चों के लिए पढ़ाई का सामान उपलब्ध कराया जाए, ताकि यह गरीब मजदूर परिवार दोबारा सामान्य जीवन शुरू कर सके। हाँ जी, आपका नाम? सुनीता, गाँव उदयपुर। अच्छा, क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई थी आपके साथ? अजी हम तो बाहर बैठे थे और बस इतना देखा पूरी आग बल रही घर में, तो सारा सामान फूक गया बिल्कुल, कपड़े लत्ते सब नाज नूज सब फूक गया। आग किस कारण लगी है? जी हमें पता तो नहीं किस कारण लगी, हम तो बाहर बैठे थे, क्या पता बिजली की वजह से लगी या क्या पता कैसे लगी। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम तो सरकार तो कुछ मदद चाहे जी, जो सरकार देगी कुछ ना कुछ। घर भी कच्चा मारा तो बिल्कुल ही। फैमिली में कितने सदस्य हो आप लोग? जी 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 हम हैं। तो आपके जो बच्चे हैं कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? जी 2 तो सरकारी में जा, 2 प्राइवेट में जा। तो यहाँ पे आपने कोई अधिकारी आया आपकी सुनवाई के लिए, कोई यहाँ पे भी आया नहीं? अजी आए तो बतेरे पर सुनवाई तो नहीं हुई, ले जा लिख लिख कर देते हैं नहीं कुछ भी। क्या क्या सामान जलाया आपका? टोटली आग की घटना होने के बाद कोई अधिकारी आया? कुछ नहीं बचा बिल्कुल, पेड़ बूढ़ सब जल गए, कपड़े लत्ते पिलंग पुलंग सब जल गया। तो आपने किसी अधिकारी को जांच की मतलब सुनवाई के लिए अभी फिलहाल आग जैसा आग लगी आपके यहाँ से किसी को कोई सूचना दी आपने? अजी कहाँ उसाण मिला, यहाँ से आग बुझाने में लग गए। प्रधान तक करी थी बात, प्रधान तो कहा था सुबह ही आऊंगा मैं, रात नहीं आया वो। मैं बाहर था काम पे, मुझे तो फिर सुबह 7 बजे पता लगा इस बार। उसके बाद मैं वहाँ से काम पे से चला और मैं यहाँ 9:45 करीब आया और जब ये हादसा देखा मैं तो। क्या होता है हादसे में? हादसे में जी बस जो है घर का जो सामान था वो सारा फूका हुआ है और सारा फूक गया वो, कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं बचा जी घर में। बस जो बच्चों के जो कपड़े हैं तन पे वही कपड़े बचे हुए हैं। बस नहीं, और कुछ नहीं बचा, ना नाज ना चून, कुछ नहीं कुछ बचा। नहीं है। ये नहीं पता लगा किस वजह से हादसा हुआ है। अच्छा जी पता भाई, नहीं है, भाई ये जो अचानक घर ही पे लगी है थे तो आग भी। जो ये बता रहे हैं कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी, और जी मैं तो जो है सुबह आके जो देखा बस खत्म था मामला घर का। तो कड़ी भी जल गई हाँ ऊपर जी, से? कड़ी जल रहा, छत सब खत्म है जी। सब खत्म हो गई, सारा नाज पात कपड़े लत्ते सब सब फूक गए, सब खत्म हो रहा है जी। कुछ ये नहीं रहा। मकान कच्चा ही है आपका? कच्चा है जी कच्चा मकान। है बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे सरकार से? क्या भाई सरकार अगर जो इसमें ये इतना बड़ा हादसा है इसमें अगर सरकार कुछ मदद करती है तो। मदद देनी चाहिए सरकार हाँ को कुछ ना कुछ तो। तो फिलहाल आप लोग क्या चाहते हो? बस ये यही चाहते हैं कि सरकार कुछ थोड़ी मदद करे। खर्चा बस पानी चाहिए, जाकर हाँ। तो भूखे हैं बिल्कुल ही। और रात गई जो बच्चे पढ़ने लग रहे हैं स्कूल और में जो है स्कूल में उनका सारी किताब भाई जो सारी उनकी गल गई किताब है उनकी। उनका जो है कोर्स बन जाएगा, जो अटका जो है
बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू कर जैसे देंगे। स्कूल की किताबें किया उसमें बच्चे का बैग बैग सब सब जल गया जी, कहते सब खत्म हो गया जी। किताबें भी जल गई। हाँ जी। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे कौन सा? प्राइवेट में भी 2 जाते बच्चे प्राइवेट में पढ़ाए जी और 2 सरकारी में पढ़ाए। वो सरकारी में जी। पढ़ते हैं, उनकी भी किताबें जल गई। हाँ जी, उनके भी सरकारी सब। वाले की भी जल गई। मकान कच्चा है अब तक क्यों नहीं बन पाया? हाँ जी, तो बस क्या वजह हुई? बस जी मजदूरी एक करते हैं जी किसान। जी यहाँ क्या का प्रधान सरकारी ही आवास ऐसा है, योजना का लाभ नहीं हुआ? नहीं जी, कोई कोई लाभ नहीं नहीं। योजना योजना देता। आपने आवेदन करा था हाँ जी, हाँ आवेदन मैं तो करा जी। फार्म भर के कई बार भरे, फार्म पर आए नहीं। सरकारी आवास? हाँ जी। विनोद निर्वाल, मैं खोड़समे से हूँ और मेरा क्षेत्र का गांव है ऊदपुर। ऊदपुर में जो सैनी समाज के हमारे महक सिंह सैनी, इसके घर है बेचारा कच्चा मकान है। ये पाल्य सिंह सैनी के 4 लड़के हैं। कच्चे मकान में रात पता नहीं किस कारण से आग लगी, बच्चे बाहर बैठे थे, पड़ोस में टीवी देख रहे थे। एक गरीब मजदूर परिवार जिसका पूरा घर जल कर बर्बाद हो लिया। सुबह मेरी एसडीएम साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब से बात हुई, हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं। बेचारे बच्चे हैं, बच्चों की किताबें जल गई, जो कपड़े पहन रहे वे कपड़े इनके तन पे हैं, इनका सारा खाने का सामान जल गया। जो घर में टोटली सामान है कच्चा मकान, जो शासन दावे कर रहा है, उत्तर प्रदेश शासन और जिला प्रशासन कच्चे मकान नहीं है, इनके बेचारों कच्चे मकान है। हालत देख लो क्या है, बच्चे छोटे छोटे हैं और पूरी रात से तड़फ रहे, घर के बाहर पड़े हैं। इन्हें जरूरत है, मैं तो गुजारिश करूं यहाँ के जितने पक्ष है विपक्ष है, यहाँ के नेता नगरी के लोग हैं, भाई आन के इनकी मदद करो। ये बेचारे, इन पे कुछ सामान नहीं रहा, यहाँ पे इनके कपड़े जल गए, इनके खाने का सामान रहा, इनके जितने बेड फर्नीचर जो हैं वो सारी जान बच गई इन बच्चों की, इनका परिवार की जान बच गई, कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन बड़ी दुखद घटना है यह सामने की, भाई बड़ा दुख हुआ यहाँ पर आन के बच्चों का, इनकी हालत देख के। कोई भी इन पे अब कोई आश्वासन इन्हें देने वाला नहीं है, न इन पे खाने का सामान है, न पहनने का। जो कपड़े पहन रखे वो कपड़े इन पे हैं। हालत देख लो, 4 भाई हैं, पाले सिंह के लड़के 4 हैं और 4 में से 2 के मकान आज भी कच्चे हैं। ये देख लो, ये मकान है। एक मजदूर आदमी जिसके नाम जमीन भी नहीं है, जो मजदूरी करके अपना परिवार चला रहा, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे, उसकी स्थिति देखो। मेरी तो मांग है यहाँ के शामली के प्रशासन से, मान लिया जिला अधिकारी महोदय से, यहाँ के नेताओं से, यहाँ के विधायक सांसदों से, पक्ष विपक्ष से, भाई आन के इनकी मदद करो जो शासन सो। नहीं तो वे पंचायत कर गए अपना, इनके बच्चे इन्हें बैठा के अपना डीएम साहब को वहां छोड़ जाएंगे, जहाँ डीएम साहब रहेंगे अभी वहीं रह लेंगे भाई, और कहाँ जाए बेचारे गाँव में।